स्टूडेंट्स के मन में परीक्षा के माध्यम को लेकर बहुत दुविधा रहती है। अक्सर ये देखा गया है कि कई स्टूडेंट्स एग्जाम के आखिरी समय तक भी या तो अपना माध्यम डिसाइड नहीं कर पाते या फिर प्रेशर में आकर ऐसा माध्यम चुन लेते हैं जिसमें वो एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आप भी ऐसी कंफ्यूजन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी की तैयारी हिंदी मीडियम से करें या इंग्लिश मीडियम से। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एक बात तो सच है कि अधिकांश सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की होता है और ये भी सच है कि अधिकांश स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से ही परीक्षा अटेम्प्ट भी करते हैं। ये दोनों ही बातें एक दूसरे की सच्चाई को पूरा करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम से आप इस परीक्षा में सफलता अर्जित नहीं कर सकते। पिछले कुछ सालों के अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो पता चलता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं। ये कड़वा सच है कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों के पास किताबों के बहुत सारे विकल्प हैं। अनुभवी जो लेखकों के द्वारा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों की कई किताबें इंग्लिश भाषा में लिखी गई हैं और बाजार में भरी पड़ी हैं। इंग्लिश माध्यम वाले छात्रों के लिए किताबों की अपार संख्या तो उपलब्ध है ही, इसके अलावा इंटरनेट की जो संपूर्ण दुनिया है वो ज्यादातर इंग्लिश में ही परोसी गई है। विकिपीडिया, गूगल, सब जगह इंग्लिश की ही प्रभुता है। ये सच है कि इंग्लिश माध्यम के छात्र इंटरनेट का इस्तेमाल करके और कई किताब पढ़कर अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं, पर यह भी सच है कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए उत्कृष्ट किताबों की लिस्ट बहुत छोटी है और इंटरनेट वर्ल्ड उनके लिए काफी सूना है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो निराश होकर बैठ जाएं। उनकी दुनिया यहीं समाप्त नहीं होती है। कुछ उत्कृष्ट किताबें हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध हैं जिन्हें पढ़कर आप की राह आसान हो सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपकी इंग्लिश वीक है पर फिर भी आप इंग्लिश माध्यम से एग्जाम लिखने की सोच रहे हैं तो आप अपने पैर पर एक्चुअली कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। आप जिस लैंग्वेज में भी अच्छा लिख पाते हैं आपको उसी लैंग्वेज में परीक्षा लिखनी चाहिए। कई बार नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले छात्र इंग्लिश मीडियम में परीक्षा लिखने का गलत निर्णय ले लेते हैं और बीच भंवर में एक्चुअली फंस जाते हैं। परीक्षा हॉल में जाकर वे ना इधर के रहते हैं और ना ही उधर के, ना ही उन्हें ठीक ठाक से इंग्लिश समझ आ पाती है और ना ही वो खुद के नोट्स बना पाते हैं। उनका अधिकांश समय इंग्लिश समझने या अधिकांश समय इंग्लिश सीखने में ही लग जाता है और उनके लिए सिलेबस कवर कर पाना सपना ही रह जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हिंदी में ही परीक्षा लिखनी चाहिए। और अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, मतलब आपको इंग्लिश समझने, लिखने और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो आपको इस परीक्षा को इंग्लिश मीडियम में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। दोस्तों, इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि यूपीएससी की तैयारी के लिए इंग्लिश में ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं और अगर आप भी उन रिसोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं तो आपको ये जरूर उठाना चाहिए। और अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो भी आपको इंग्लिश में ही परीक्षा देनी चाहिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आप इंग्लिश को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो आपको ये परीक्षा इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करनी चाहिए। हिंदी में भी परीक्षा तभी लिखें जब आपको अपनी हिंदी पर इंग्लिश से ज्यादा भरोसा हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।